गाजीपुर बॉर्डर की सरकार के घेराव की तैयारी में भारतीय किसान यूनियन गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करेंगे कार्यकर्ता। और कृषि कानून के साथ महंगी बिजली को ही मुद्दा बनाया जा रहा है। गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर भी किसानों को जागरूक करने की कोशिश की जाएगी। यूपी उत्तराखंड के गांव में जागरूकता अभियान भारतीय किसान यूनियन चलाएगा। गांव-गांव किसानों को भेजा जाएगा और उन्हें जागरूक किया जाएगा इस आंदोलन को लेकर, बिजली की महंगाई को लेकर। और बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, ये जो पूरी रणनीति बन रही है, क्या ये बंगाल से मिलती जुलती है कि सरकारों के खिलाफ मोर्चा खोला जाए, या फिर ये केवल सामाजिक और किसानों का जागरूकता अभियान? देखिए अवधेश, कृषि कानून के विरोध में 8 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को प्रदर्शन करते हुए। और यही वजह है कि अभी तक किसानों की और जो सरकार की बातचीत हुई है उसमें कोई हल नहीं निकला है। लेकिन अब जो किसान हैं वो अपनी बात मनवाने के लिए सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव डालना चाहते हैं। और यही वजह है कि 1 अगस्त से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के गांवों में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर जो इसके कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव जाएंगे, किसानों को जागरूक करेंगे, उन्हें बताएंगे कि कृषि कानून उनके लिए कैसे हितकर नहीं है। इसके अलावा जो महंगी दरों पर बिजली मिल रही है किसानों को, उसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें अवधेश, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर गन्ने का बकाया मूल्य जो है उसको लेकर के चर्चा होगी। और साथ ही जो गन्ने का समर्थन मूल्य है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि कई सालों से गन्ने का समर्थन मूल्य भी नहीं बढ़ा है। तो इसको लेकर के जो किसान है वो गांव-गांव जाएंगे, किसानों को जागरूक करेंगे और 2022 के लिए एक नई रणनीति तैयार करेंगे ताकि सरकार को किसी न किसी तरीके से घेरा जाए। हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आज से इस अभियान की शुरुआत की जा रही है, किस तरीके का ये अभियान होगा और किन बिंदुओं पर आप लोग चर्चा करेंगे गांव-गांव जाके। ये ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर तक ये सारा प्रोग्राम चलेगा। भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत जी हमारे नेतृत्व जो कर रहे हैं, उनके आह्वान पे सभी जगह, पूरे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हर जगह ये प्रचार चलेगा। गांव-गांव जाके सदस्य हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हैं, चाहे पदाधिकारी हैं, किसानों को जागरूक करेंगे। जो किसान और मजदूर इससे वंचित हैं उनको भी समझाया जाएगा। ज़्यादातर तो सभी किसान इन तीनों काले कानूनों के बारे में जान चुके हैं। ऐसा तो नहीं कि अभी कुछ घंटे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री आई थी ममता बनर्जी जी, तो उनको देख करके तो ये पैटर्न नहीं है कि सरकार को घेरा जाए, सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाए तो शायद सरकार झुके? नहीं, यहाँ तो नहीं आई मुख्यमंत्री जी, दिल्ली में आई थी ना। तो दिल्ली आई होंगी जी। बाकी तो देखो ऐसा है, किसान तो परेशान रहेगा, चाहे सत्ता कांग्रेस की हो या भाजपा की हो या सपा या कोई भी A to Z पार्टियां हैं। गन्ने का यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पेमेंट नहीं मिलता, साल भर उसका ब्याज नहीं मिलता। उसके बाद MSP पे कोई कानून नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। उसकी मांग को लेके किसान यहाँ डटा हुआ है। तीनों कानून जब तक वापस नहीं होंगे, जब तक घर वापसी नहीं है, जागरूकता अभियान आज से शुरू होगा, गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर होगा। ये भी एक अपना कोई अभियान चला रहे। लेकिन खास तौर से आप लोगों ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को टारगेट बनाया है, क्योंकि दोनों जगह आने वाले 2022 में चुनाव है। जी, जो सरकार किसानों को ये जागरूक करेंगे, जो भी पार्टी, भाजपा अगर हमारी बात नहीं मान रही उस पार्टी को वोट दो, ये नहीं कह रहे कि किसको दो, जो किसानों की बात रखे, गन्ने का पेमेंट बढ़ावे, टाइम पे पेमेंट हो 15 दिन में, और हमारा जो MSP है उस पर गारंटी बने, उसकी गारंटी रखे। संसद में हमारी बात रखी जाए। मानसून सत्र चल रहा, सब देख रहा है किसान, पूरे भारत का किसान देख रहा है कि कौन पार्टी हमारी बात रख रही है, विपक्ष रख रहा है नहीं रख रहा, या पक्ष रख रहा है नहीं रख रहा। तो इसमें सबकी इलाज जो है संसद में, सबका इलाज किसानों का वही है। बिल्कुल बलराम, एक सवाल ही उठता है, एक तरफ तो दावा होता है कि सारे किसान आंदोलन के साथ हैं और जो कुछ लोग यहाँ पर बैठ गए हैं और जो गांव में हैं वो आंदोलन के साथ हैं। जब सारे साथ हैं तो ये किसको समझाने के लिए जाएंगे? क्या ये मान रहे हैं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो इनके आंदोलन के साथ नहीं, उनको समझाया जाएगा?
बिल्कुल अवधेश, ये बड़ी बात है क्योंकि जिस तरीके से किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं और लगातार जो किसान नेता है वो दावा कर रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के किसान एकजुट होकर के इस कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव जाएंगे, जब आपके साथ पूरे किसान हैं तो फिर समझाएंगे किसको? कुछ जो भाजपा के रंग में रंगे, बाकी तो किसान हमारे तो यही हैं और हमारे कार्यकर्ता कुछ आते रहे जाते रहे, गाँवों में भी हैं, लेकिन जो रंगे हुए हैं इनके उन्हें भी तो समझाना पड़ेगा, उनकी बुद्धि में नहीं आ रही होगी। जिन्हें ये असली बता रहे हैं हम नकली हैं वे असली हैं, तो असली वालों को भी तो समझाओगे। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि कृषि कानून किसानों के विरोध में है, कौन से ऐसे बिंदु हैं जो किसान विरोधी हैं और किन बिंदुओं को लेकर के आप लोग किसानों के बीच में जाएंगे और क्या बताएंगे उनको? देखिए, सबसे पहले तो जो ये एमएसपी पे कह रहे हैं, एमएसपी गारंटी थी, है और रहेगी। एमएसपी कहाँ है ये बताओ आप? अब की बार कितना धान बिका एमएसपी पे, कितने %? ये तो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। किसान अपना धान ही नहीं बेच पाया, मूंग नहीं बिकी, मूंग लोग इन्हीं के भाजपा के लोग कह रहे हैं हमारी मूंग नहीं बिक रही। अरे भाई झंडे लगा के जाओ, कहाँ बिक रही है? सरकार बतावे ना कहाँ बेचे उसे एमएसपी पे। उसके बाद तो बिल्कुल यहाँ पर किसान नेताओं ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहे हैं उससे पहले ही सरकार के विरोध में, पार्टी के विरोध में एक अभियान जो है वो किसानों की और कृषि कानूनों की मांग के सहारे से छेड़ा जाएगा।